Dear friends, welcome to the session of English learning. In this session, we are going to learn words with same spelling and different meanings. यहाँ पर जो वर्ड्स आपको दे रखे हैं उन सब के स्पेलिंग्स एक है, लेकिन उसी स्पेलिंग को अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज में लिया जाता है। तो आइए सीखते हैं आज का टॉपिक। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो कंप्लीट करें, ताकि आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिले वो पूरी मिले और उससे आपका नॉलेज इंक्रीज हो। प्लस दूसरी बात ये है कि इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ताकि आपके जैसे जो आपके फ्रेंड्स हैं या आपके सर्कल के लोग हैं उसको इस नॉलेज का बेनिफिट मिले। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, वर्ड्स विथ सेम स्पेलिंग्स एंड डिफरेंट मीनिंग्स। डिफरेंट मीनिंग्स, अलग अलग तरह के मीनिंग। तो यहाँ पर दे रखा है स्टार्टिंग में ये स्पेलिंग दे रखी है, फिर उसका फोनेटिक प्रोनाउंसिएशन दे रखा है, फिर उसका मीनिंग दे रखा है और उसका सेकंड मीनिंग भी दे रखा है। तो सबसे स्टार्टिंग में हम बताते हैं एड्रेस। एड्रेस जो है उसका फर्स्ट मीनिंग है टू स्पीक टू समवन, किसी से बात करना, ये उसका पहला मीनिंग है। दूसरा मीनिंग है अ लोकेशन, किसी का पता। दूसरा वर्ड है आर्म। आर्म का मतलब होता है हमारे शरीर का पार्ट, जैसे पार्ट ऑफ द बॉडी, जैसे कि हाथ के अंदर होता है, जो हाथ है उसको आर्म कहते हैं हम। दूसरा इसका मतलब होता है वेपन। वेपन मतलब हथियार। बार्क। बार्क का मतलब होता है साउंड अ डॉग मैक्स, कुत्ता जो आवाज निकालता है मुंह से भौंकने की, उसको बार्क कहते हैं। लेकिन उसका दूसरा मीनिंग होता है पेड़ की छाल, आउटर लेयर ऑफ अ ट्री, इसको भी हम बार्क कहते हैं। बैट, अ फ्लाइंग मैमल, एक ऐसा मैमल जो उड़ने वाला होता है, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं चमगादड़। चम चमगादड़। क्रिकेट इक्विपमेंट, बैट का एक मतलब होता है क्रिकेट का एक बैट, जो बल्ला जिससे अपन क्रिकेट खेलते हैं। बैंक, बैंक का मतलब होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसमें हम पैसे जमा कराते हैं और निकालते हैं, उसको हम कहते हैं बैंक। लेकिन बैंक का दूसरा मतलब होता है एज ऑफ अ रिवर, किसी नदी का किनारा, इसी को इसको भी हम बैंक कहते हैं। अगला है बुक। बुक का मतलब होता है अ रिटन वर्क, किसी ने कोई किताब लिख रखी है या किताबें जो हम पढ़ते हैं स्कूल में वो सब बुक कहलाती हैं। लेकिन अगर हम बुकिंग करवाते हैं या रिजर्वेशन करवाते हैं, जैसे हम रेलवे में जा रहे हैं और रेल में हमको बैठना है, टिकट हम बुक सीट फिक्स करवा देते हैं कि ये सीट हमको इस तारीख को यूज़ करनी है, तो उसको हम बुकिंग करना या बुक करना कहते हैं रिजर्व करना। तो बुक का सेकंड मतलब ये है। उसके अलावा भी इसके दूसरे मतलब हो सकते हैं, लेकिन मैंने मिनिमम इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने के अकॉर्डिंग आपको कुछ इन्फॉर्मेशन सिखाने की कोशिश की है। तो मेरे साथ बने रहिए और सीखते रहिए। बॉ, बॉ का मतलब होता है वेपन, जैसे कि धनुष को बोलते हैं, धनुष के अंदर होता है बॉ एंड एरो। एरो को जिससे चलाया जाता है उस धनुष को हम बोलते हैं बॉ। और ये है इस एक तरह का वेपन है, एक तरह का हथियार है। टू बैंड इन रेस्पेक्ट, किसी को सम्मान देने के लिए अगर हम झुकते हैं तो उसको भी हम बॉ कहते हैं। ब्राइट, ब्राइट का मतलब होता है फुल ऑफ लाइट। फुल ऑफ लाइट अर्थात जो चमकीला है उसको हम बोलते हैं ब्राइट। लेकिन दूसरा ब्राइट का मतलब होता है इंटेलिजेंट, कोई इंसान इंटेलिजेंट है तो उसको ब्राइट स्टूडेंट है ये बोलते हैं। नेक्स्ट है चेयर। चेयर का मतलब होता है कुर्सी, फर्नीचर है एक तरह का ये। दूसरा मीनिंग है इसका टू लीड अ मीटिंग, किसी मीटिंग का हम अध्यक्ष बनते हैं या किसी मीटिंग को हम हेड करते हैं, मीटिंग के हेड हम होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मीटिंग को चेयर करना। नेक्स्ट है चेक, टू टू एग्जामिन। चेक टू एग्जामिन। चेक, चेक का मतलब होता है टू एग्जामिन या जांच करना किसी चीज की। दूसरा चेक की स्पेलिंग यहाँ पर ये दे रखी है अलग, दूसरी स्पेलिंग मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ। इस चेक के लिए जो स्पेलिंग होगी वो ये होगी CHEQUE। CHEQUE, बस ये बिल्कुल अलग मीनिंग है। और मैंने आपको इसकी स्पेलिंग कंफर्म करा दी। इस दूसरे वाला जो पैसे का चेक है उसके लिए आपको ये स्पेलिंग का यूज करना है। और दूसरा वो चेक है, पहले जो दे रखा है चेक, उसका मतलब है एग्जामिन करना, जांच करना या किसी चीज को कम करना, उसके लिए भी चेक वर्ड होता है। लेकिन दूसरा चेक है वो बैंक का है और उसकी स्पेलिंग है CHEQUE। इसलिए मैंने यहाँ पे सेपरेटली आपको लिख के दिखा दी है। आप इस चेक के लिए ये वाली स्पेलिंग कंसिडर करेंगे।
और बाकी एग्जामिन करना या किसी चीज़ को कम करना उसके लिए ये स्पेलिंग रहेगी CHECK। नेक्स्ट है डेट, DATE। तो DATE डेट का मतलब होता है कैलेंडर की डेट। कैलेंडर की डेट, कैलेंडर का कोई भी दिन डेट कहलाता है। और रोमांटिक मीटिंग, कोई लोग शादी करने वाले होते हैं या शादी करने से पहले साथ में मिलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, तो उसको भी डेट करना कहते कहते हैं। तो इसके लिए आएगा अ रोमांटिक मीटिंग इज ऑल्सो कॉल्ड डेट। डाई, तो डाई का मतलब होता है टू स्टॉप लिविंग, अर्थात मर जाना, जिंदगी खत्म हो जाना, उसको बोलते हैं डाई। लेकिन दूसरा यहाँ पर डाई, डाइस होता है वो, दूसरा वर्ड है इसके अंदर DICE, डाइस। इसके लिए आप जो दूसरी स्पेलिंग याद करेंगे वो DICE, डाइस का मतलब पासा। हालांकि बोलने में बिल्कुल थोड़ा बहुत अलग है, लेकिन बोल देते हैं इसे। तो दूसरा वर्ड है डाइस, जिसका मतलब होता है अ क्यूब यूज्ड इन गेम्स। गेम्स में हम जो पासा खेलते हैं, जिसमें एक तरफ एक होता है, कहीं दो होता है, कहीं तीन, कहीं चार, कहीं पांच, ऐसे डॉट बने हुए रहते हैं 6 तक, वो डाइस कहलाता है। और डाई का मतलब मरना और डाइस का मतलब खेलने का पासा। ड्रॉप, ड्रॉप का मतलब होता है अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड। किसी भी लिक्विड का एक छोटा सा या सबसे स्मॉलेस्ट हिस्सा जो है, जो हमको दिखता है, इजीली अवेलेबल होता है, उसको हम बूंद कहते हैं। बूंद के लिए ड्रॉप वर्ड काम में लिया जाता है। लेकिन दूसरा ड्रॉप का मतलब होता है टू लेट समथिंग फॉल, किसी चीज को गिरने देना, इसको भी हम कहते हैं ड्रॉप, मतलब नीचे गिरना कोई चीज। डक, अ वाटर बर्ड, पानी में रहने वाला एक बर्ड जो उड़ता है और पानी में भी घूमता है, तो वो बतख होता है, जिसको हम डक कहते हैं। दूसरा है अ लोअर, टू लोअर क्विकली, जल्दी से नीचे झुकना, उसको भी हम डक कहते हैं। FAN, फैन, फैन का मतलब होता है पंखा जो हम चलाते हैं, डिवाइस फॉर कूलिंग, ठंडक करने के लिए काम में लिया जाने वाला या गर्मी से निपटने के लिए काम में लिया जाने वाला जो डिवाइस है, फैन, फैन। और दूसरा है अ पर्सन हु एडमायर्स, और किसी का कोई प्रशंसक, उसको भी हम बोलते हैं फैन। तो फैन का मतलब जैसे किसी हीरो के को चाहने वाले लोग होते हैं, उसको भी हम फैन कहते हैं। नेक्स्ट है फ्लाई। फ्लाई का मतलब होता है टू मूव इन एयर, उड़ना। और दूसरा होता है फ्लाई का मतलब एन इंसेक्ट, एक मक्खी, मक्खी को भी हम कहते हैं फ्लाई। और पहला फ्लाई एक्शन वर्ड है, जहां पर टू लिखा है, आपको मैं आपके बेनिफिट के लिए बता दूं, जिस जगह पे टू से शुरुआत हो रही है, इसका मतलब वो एक्शन वर्ड है। और जहाँ पे टू से शुरुआत नहीं होती है, इसका मतलब समझ लो कि वो एक्शन वर्ड नहीं होकर के एक नाउन हो सकता है। हेड, पार्ट ऑफ अवर बॉडी। और हेड का दूसरा मतलब होता है लीडर या नेता। यहाँ पर कहीं पे भी टू से शुरुआत नहीं हो रही है लाइन की, इसका मतलब दोनों ही नाउन है। लाइट का मतलब होता है हल्का, नॉट हैवी। और दूसरा मतलब होता है लाइट का ब्राइटनेस। नेक्स्ट है मैच। मैच का मतलब होता है कॉन्टेस्ट, जो हम मैच खेलते हैं, क्रिकेट मैच वगैरह, उसको हम मैच कहते हैं, जिसमें दोनों अलग अलग ग्रुप होते हैं और वो मैच खेला जाता है, और उसमें कोई जीतता है, कोई हारता है। दूसरा होता है माचिस, अ स्मॉल फायर स्टार्टर। माचिस से हम कुछ भी हम जला सकते हैं, तो वो माचिस जो होती है उसको भी मैच कहते हैं। NAIL, नेल। नेल का मतलब होता है पार्ट ऑफ बॉडी, जो हमारी बॉडी के अंदर ये नेल होते हैं, तो उसको नाखून कहते हैं। और दूसरा NAIL, नेल का मतलब होता है शार्प मेटल पिन, जो कीली होती है, जो दीवार पर हम ठोकते हैं, जिसपे घड़ी वगैरह टांगते हैं, वो कील को भी हम नेल कहते हैं। पार्क, तो पार्क का मतलब होता है रेक्रिएशनल एरिया, ऐसी जगह जहाँ पे उद्यान बना हुआ हो, गार्डन जैसा बना हुआ हो, जिसपे सभी लोग कोई भी घूमने जा सकते हैं, तो उसको पार्क कहते हैं। जनरली पार्क वर्ड पब्लिक प्लेसेस के लिए यूज होता है। तो पार्क जो है वो रेक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए, रेक्रिएशनल एरिया होता है, जहाँ पर हम मनोरंजन करते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं, घूमते फिरते हैं, रिफ्रेश हो जाते हैं, तो वो जगह हो गई। लेकिन यहाँ पे टू स्टॉप अ व्हीकल्स, और व्हीकल्स को खड़ा करना, गाड़ी को पार्क करना किसी जगह पे, वहाँ पे भी पार्क वर्ड यूज होता है, लेकिन ये एक्शन वर्ड है और ये एक प्लेस है, नाउन है। जहाँ पर भी टू लगता है, समझ जाओ वो एक्शन वर्ड के बारे में बन गया है। और जहाँ टू नहीं है, वहाँ पर वो एक नाउन है, एक जगह है, एक प्लेस है, कोई चीज हो सकती है, कोई इंसान भी हो सकता है। प्ले, टू एंगेज इन फन एक्टिविटीज, कुछ न कुछ खेलना, उसको हम प्ले करना कहते हैं। अ थिएट्रिकल परफॉर्मेंस, और जो नाटक होता है या ड्रामा होता है, उसको भी हम प्ले कहते हैं। पॉइंट, पॉइंट का मतलब होता है अ डॉट,
लोकेशन, कोई बिंदु बनाना, कोई पॉइंट बना देना, किसी चीज़ का डॉट बना देना, उसको हम कहते हैं पॉइंट। लेकिन दूसरा है इशारा करना, टू डायरेक्ट अटेंशन, किसी चीज़ की तरफ इशारा करना, उसको भी पॉइंट करना कहते हैं, लेकिन ये एक्शन वर्ड है क्योंकि ये टू से स्टार्ट हो रहा है। राइट, सही, RIGHT, राइट का मतलब होता है सही या करेक्ट, और उसका दूसरा मतलब होता है डायरेक्शन, ऑपोजिट ऑफ लेफ्ट, लेफ्ट का अपोजिट भी राइट होता है, तो राइट हैंड, राइट साइड, तो यहाँ पर दोनों ही में से कोई भी एक्शन वर्ड नहीं है। रोज, रोज का मतलब होता है गुलाब का फूल, अ टाइप ऑफ फ्लावर, अ टाइप ऑफ फ्लावर, रोज। दूसरा है पास्ट टेंस ऑफ राइज, राइज की सेकंड फॉर्म जो होती है या पास्ट फॉर्म होती है उसको भी रोज कहते हैं। राइज का मतलब उठना, और रोज का मतलब उठा। SEAL, सील, सील का मतलब होता है मरीन एनिमल, मरीन समुद्र के अंदर कोई जीव है जिसको सील कहते हैं। और दूसरा इसका मतलब होता है टू क्लोज सिक्योरिटी, किसी चीज को बंद करवा देना, सील कर देना। जैसे कभी कभी किसी जगह पर रेड पड़ जाती है तो उसको सील कर देते हैं, सील कर देना मतलब उस चीज को बंद कर देना, या कोई गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स वगैरह कहीं रहते हैं तो उस जगह को सील कर देते हैं, उस पर पेपर लगा के उसको बंद करवा देते हैं। तो सील करना मतलब किसी चीज को बंद कर देना, किसी पैकेट को भी सील करते हैं हम, तो किसी भी चीज को सिक्योरिटी के हिसाब से बंद कर देते हैं, उसको सील करना कहते हैं। यहाँ पर ये एक्शन वर्ड है। स्प्रिंग, स्प्रिंग का मतलब होता है एक सीजन, जो स्प्रिंग की सीजन आती है जिसमें ना तो ठंड ज़्यादा होती है ना गर्मी ज़्यादा होती है, अच्छा प्लीजेंट वेदर होता है, उसको स्प्रिंग कहते हैं। लेकिन यहाँ पर टू कॉइल्ड मेटल, मेटल की एक स्प्रिंग जो हमारे पेन वगैरह में होती है, तो वो स्प्रिंग अलग होती है, जो ऐसे हम उसको खींच भी सकते हैं, वापस छोड़ने पर उसी सेम पोजीशन में आ जाती है, उस स्प्रिंग की बात की जा रही है। तो दोनों वर्ड स्पेलिंग सेम है बट उसके मीनिंग अलग अलग हैं, और उनको अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जाता है। टाई का मतलब होता है बांध देना, टू फैसन, फैसन का मतलब बांधना होता है, तो टाई एक्शन वर्ड है। और टू ड्रॉ इन अ गेम, किसी गेम में बराबरी की कंडीशन किसी की आ जाएगी, कौन जीतेगा कौन हारेगा पता नहीं चलेगा, उसको भी टाई कहते हैं, ये कंडीशन है। वेल इन अ गुड मैनर, वेल एक तरह का एडवर्ब ऑफ मैनर भी है, तो वेल का मतलब अच्छा होता है। और अ वाटर सोर्स, जहाँ से पानी हम निकालते हैं उसको भी वेल कहते हैं। नेक्स्ट है वॉच, वॉच का मतलब होता है अ डिवाइस फॉर टाइम, जिसमें हम अपना समय देखते हैं, कहाँ कब जाना है कब आना है कहाँ क्या काम करना है, उसको वॉच कहते हैं। और किसी को ऑब्जर्व करना या किसी को देखना ध्यान से, उस चीज़ को भी हम वॉच कहते हैं। तो यहाँ पर वॉच एक्शन वर्ड है, यहाँ पर वॉच नाउन है। यार्ड, यार्ड का मतलब यहाँ पर ये स्पेलिंग जो दे रखी है ना, ये सब फोनेटिक है, फोनेटिक का अलग से एक टॉपिक बनाया जाएगा, जो जिसको आप देखेंगे तो ये फोनेटिक को कैसे पढ़ते हो पता चल जाएगा। लेकिन कोई स्टार्टिंग लेवल पे है या कोई जूनियर लर्निंग लर्नर है तो उसको फोनेटिक समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि फोनेटिक राइटिंग बहुत अलग होती है, इसका पूरा कंसेप्ट ही अलग है। तो वो उसको अलग से टॉपिक में बताया जाएगा, आप जरूर उसके लिए वेट करें, आपको इसका भी कुछ ना कुछ टॉपिक हम बनाएंगे तो आपको मिलेगा। मेरे से कम्युनिकेट होते रहें, कनेक्ट रहें हमेशा, उससे कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा। तो यार्ड का मतलब होता है टू ओपन एरिया, टू ओपन नहीं है सॉरी, एन ओपन एरिया, किसी का आंगन जो होता है उसको हम यार्ड कहते हैं। और अ मेजरमेंट, तो एक मेजरमेंट की यूनिट भी है यार्ड, जिसको हम नॉर्मल यहाँ की भाषा में गज कहते हैं। तो यार्ड मेजरमेंट करने के लिए यूनिट होती है, उसको भी यार्ड कहते हैं, और आंगन को भी यार्ड कहते हैं। रिंग, रिंग का मतलब होता है अ सर्कुलर बैंड, उंगली पर कुछ अंगूठी वगैरह पहनाई जाती है, उसको हम रिंग कहते हैं। और अ साउंड, अगर घर में कोई घंटी की आवाज़ आती है उसको भी हम रिंग कहते हैं। मोबाइल की भी घंटी आती है उसको भी रिंग कहते हैं। रॉ, रॉ का मतलब होता है पंक्ति या लाइन, कहीं पर भी हम जैसे कोई स्टेशन वगैरह पे कहीं टिकट वगैरह लेते हैं कभी, अब तो बहुत टेक्निकल ज़माना आ गया है, सब ऑनलाइन होता है, लेकिन फिर भी कोई कोई किसी कारण से बस वगैरह में बैठने के लिए जैसे लाइन लगती है, तो रॉ का मतलब लाइन होता है, या किसी भी तरह की लाइन हो सकती है। और दूसरा होता है एन आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट के लिए भी रॉ वर्ड यूज में आता है। स्केल, स्केल का मतलब होता है टू मेजर वेट, तराजू जो होता है जिससे हम किसी चीज को तोलते हैं, कम ज्यादा करके तोल करके उसको देते हैं सामने वाले को कि इतना मेजर में, तो उसको भी हम स्केल के, स्केल जो है वो तराजू को कहते हैं, या टू मेजर वेट, वेट मेजरमेंट करने वाला जो होता है उसको भी हम स्केल कहते हैं। दूसरा है थिन लेयर ऑन अ सरफेस, किसी चीज के ऊपर कोई लेयर जम जाती है या पपड़ी जम जाती है उसको भी स्केल कहते हैं। स्टेट, स्टेट का मतलब होता है रीजन या राज्य, जैसे कि हम हमारे स्टेट में रहते हैं, कोई पंजाब में रहता है, कोई राजस्थान में रहता है, कोई दूसरे मध्य प्रदेश में रहता है, कोई उत्तर प्रदेश में रहता है, तो वो सारे स्टेट या रीजन होते हैं, उन स्टेट उन रीजन को बोलते हैं स्टेट।
और दूसरा आता है स्टेट का मतलब कोई चीज़ कहना, ये एक्शन वर्ड है। स्टेट द रीज़न, आप किसी चीज़ का रीज़न बताओ, या टू स्टेट कुछ चीज़ कहना या एक्सप्रेस करना। स्टिक, स्टिक का मतलब होता है थिन ब्रांच, किसी चीज़ की डंडी या लकड़ी जिससे कभी कुछ धूल वगैरह झाड़ सकते हैं, या कई बार टीचर स्टिक लेकर बच्चों को डराते हैं, तो वो स्टिक होती है थिन ब्रांच, एक पतली डंडी होती है, लकड़ी की या किसी और चीज़ की भी हो सकती है, लेकिन बेसिकली लकड़ी की ही हो मानी जाती है। तो थिन अ, थिन ब्रांच जो है उसको हम स्टिक कहते हैं। और स्टिक का मतलब चिपके रहना किसी चीज़ से, ये भी होता है जिसको हम एडहेयर कहते हैं। एडहेयर का मतलब होता है किसी चीज़ से चिपके रहना या कोई वस्तु से चिपके रहना, किसी बात पे अड़े रहना, तो उसके लिए भी स्टिक वर्ड का यूज़ होता है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे वो वर्ड्स जो एक वर्ड है लेकिन एक से ज़्यादा उसके मीनिंग हो सकते हैं। वो मीनिंग अलग-अलग कॉन्टेक्स्ट में हो सकते हैं, चाहे वो मीनिंग हम नाउन के रूप में लें या ज़रूरत पड़ने पर उसका मीनिंग एक एक्शन वर्ड के रूप में भी हो सकता है। और जो एक्शन वर्ड के कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग है, उसके लिए मैंने आपको बार-बार कहा है कि टू लिखा है, इसका मतलब वो एक्शन वर्ड की तरह काम में लिया जा रहा है। और जहाँ पे टू नहीं लिखा है, इसका मतलब वो किसी और फ़ॉर्म में काम में लिया जा रहा है। ज़्यादातर ये सब नाउन हो सकते हैं। तो इतने जो भी एक्शन वर्ड मैंने आप इतने जो भी वर्ड्स मैंने आपको सिखाए हैं, ये सारे जो हैं वो वर्ड्स विथ सेम स्पेलिंग, ऐसे वर्ड जिसकी स्पेलिंग सेम है लेकिन मीनिंग डिफरेंट हैं। तो ये आपको मैंने आज का टॉपिक सिखाया है। आप इसको बार-बार देखें, रिवाइज़ करें और उसके बाद में आपके जो भी आपसे कनेक्टेड लोग हैं, उनको भी शेयर करें ताकि जो भी आप लर्निंग कर रहे हैं, उसका बेनिफिट उनको भी मिले। तो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में इतना इनफ है। अगले टॉपिक के अंदर आपको मैं फिर कोई नया अच्छा-सा टॉपिक लेकर के अगले वीडियो में आपसे कनेक्ट होता हूँ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।